मैं पालिका संत हनुमंत किंकर हूँ। मैंने राजस्थानी रामायण की रचना की जिसमें 7000 छंद हैं। इसका विमोचन 2000 में निम्बार्काचार्य जी ने किया और इसके बाद मैंने 18,000 छंदों में महारामायण की रचना, किंकर महारामायण की रचना की है, जिसका विमोचन जगत गुरु काशी के रामानंदाचार्य राम नरेशाचार्य जी ने किया। मैं आज राजस्थानी रामायण के छंदों का प्रवचन कर रहा हूँ। उद्देश्य राम राज्य का प्रचार प्रसार हो, राजस्थानी भाषा का प्रचार प्रसार हो, राम भक्ति का प्रचार प्रसार हो। गौरा सुत सुमरो पडम पडम पूज्य देवेश, मंगलमय कर राम जग हरुं विघ्न करेश। हे भगवान गणेश जी, मैं आपका प्रथम बार स्मरण कर रहा हूँ। आप किसी भी कार्य में प्रथम पूजे जाते हैं। मैं राजस्थानी रामायण रूपी यज्ञ की समारोह का आयोजन कर रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न हो तो उसका हरण करने का कष्ट करें। हे प्रभु, एक बार विष्णु भगवान ने सब देवताओं को कहा, भाई ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसकी संसार में पहले पूजा की जाएगी। तो सब देवता अपने अपने वाहन लेकर के दौड़े, लेकिन गणेश जी के पास कोई वाहन नहीं था, लेकिन उनकी बुद्धि प्रखर थी। उन्होंने कहा, यार भगवान विष्णु सकल ब्रह्मांड है, मैं इनके साथ परिक्रमा कर दूं। तो तुरंत वे मूषक पर आरूढ़ित हुए और भगवान विष्णु की 7 बार परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। सब देवता वापस लौटे। तब भगवान विष्णु ने घोषणा की, ये गणेश जी के सर्वप्रथम मंगल कार्य में पूजा की जाएगी। इसलिए राजस्थानी रामायण रूपी यज्ञ की रचना करने के लिए या समारोह का आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले गणेश जी की आराधना, पूजन, अर्चन, स्तुति और वंदन कर रहा हूँ। हे गणेश जी, इस कार्य में आप मंगलमय करना, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न हो तो इसे हरण करने का कष्ट करना। रिद्ध सिद्ध दय कनकासन सोहे, ये उनके पास में रिद्धि और सिद्धि विराजित है जो उनके चरण कमलों को धो रही है। मैं धो रहा हूँ, रिद्धि सिद्धि उनके पास में विराजित है। हे गणेश जी, मेरे हृदय को आप धवलांबर के समान शुद्ध करें, श्वेत शुभ स्वच्छ करें, ताकि मैं राजस्थानी रामायण की रचना कर सकूं, इसका प्रवचन कर सकूं, राम भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में हो सके। एक बार भगवान शंकर शिवपुरी के अंदर अक्षय वट के नीचे, वृक्ष के नीचे विराजित थे। उनके पास अम्बा आकर के बैठ गई और उसने कहा, भगवान अम्बा आए बैस दिगराई, मन शंका दूरा दिगराई। हे प्रभु अरुण, हे भगवान शंकर मेरे भरतार, मेरे मन में एक शंका है, उसे दूर करने का कष्ट करें। अजर अमर अक्षय अगुराई मन, भगवान राम जी तो अजर हैं, अमर हैं, अच्युत हैं, अविनाशी परमानंद हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। ये भगवान वही सगुण हैं, सगुण रूप में संसार में पूजे जाते हैं, निर्गुण रूप में संसार में पूजे जाते हैं, और वही स्थूल हैं, वही सूक्ष्म हैं। लेकिन हे भगवान, वो ऐसे हैं तो फिर वो क्या है नाथ अवधपुत्र रामा। हे प्रभु, क्या वो अयोध्या ऐसे परम ब्रह्म अयोध्या के अधिपति? ये शंका, इसको दूर करने का कष्ट करो। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, हे सती, हे अम्बा, हे लोकेश्वरी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं प्रसन्न हूँ।
भगवान राम जी तो सर्वव्याप्त है, वही अच्युत और परमानंद धाम है, वही विराट स्वरूप है, वही अविनाशी है। फिर काफ़ी देर उसको समझाया, विविध प्रकार के तर्क वितर्क हुए, तब आखिर उसने कहा कि हे भगवान शंकर, हे मेरे भो बोरा भरतार सुन मन शंकर डाबा, परम ब्रह्म नरतन किया राम बलि बंका, हे मेरे भव भव के भरतार सुनो, मेरे हृदय समंदर में शंका संदेह रूपी बुलबुला उठ रहा है। जब भगवान श्री राम परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, निखिलेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, तो फिर वो नर्तन न मनुष्य रूप में उनका पूजन अर्चन किस प्रकार क्यों किया जा रहा है? तो भगवान शंकर ने कहा, अरे पार्वती, अखिलेश्वरी निखिलेश्वरी, मेरी अर्धांगिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान राम जी वो देवों के देवता हैं, सकल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। वे अति चेतन भूमि में स्थित होकर के कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सत्ता का संचालन करने वाले ही भगवान श्री राम हैं। उनके जन्म की जलम जलम जस जस बढ़ गाथा, उनके जन्म की बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन हे पार्वती, मैं मेरी बुद्धि के अनुसार तुझे एक दो कथा कह रहा हूँ, उसे सुनने का कष्ट करो। बड़ा एकाग्र होकर के, चित्त को एकाग्र करके, मन बुद्धि तेरी बुद्धि विचलित हो न हो, मन एकाग्र हो, चित्त लय हो, समाधस्त होकर के भगवान श्री राम की कथा को सुनने का कष्ट करो। याज्ञवल्क्य जो भगवान याज्ञवल्क्य ने जिस कथा को गरुड़ जी ने, जिस कथा को काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा, जिस कथा को याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को कहा, और जिस भगवान शंकर अर्धाग्नि वामांगनी सती अम्बा जगदम्बा पार्वती को कहते हैं कि हे सती, जिस कथा को जो है अगस्त्य ऋषि के आश्रम में मुझे कहा, वही कथा मैं तुझे कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करो। भगवान विष्णु लोक के अंदर भगवान विष्णु राज दरबार में विराजित है, स्वर्ण सिंहासन पर विराजित है। उनकी आध्यात्मिक छटा दिशा में छवि चित्रांकित हो रही है। उनके द्वार के द्वारपाल जय और विजय हैं। बड़े मूछदार मूछाले सरदार हैं, हाथ में त्रिशूल, हाथ में दंड है उनके, और बड़े रौफ वाले दोनों हैं। किसी को भगवान विष्णु के दरबार में जाने की आज्ञा नहीं दे रहे। उसी समय में सनकादिक ऋषि वहाँ पधारते हैं। केवल इनके लंग कौपीन पहनी हुई है, हाथ में कमंडल है, और बड़ा ऋषियों मुनियों का सुंदर स्वरूप उनका है, और उनके चरण कमल द्वार पर अभिमंडित होते हैं। उन्होंने जय और विजय को कहा, हम भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जा सकते अंदर। उन्होंने
सनकादिक ने बार बार विनय किया, जय विजय से अनुनय विनय किया, बार बार उसको कहा भाई हम आए हैं दूर से और भगवान विष्णु के दर्शन करके ही जाएंगे। लेकिन वो अपने रोब से दंड बजाते हुए कह रहे थे नहीं जाएंगे। भाई जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जाता है तब ऋषि मुनि श्राप देते हैं, अन्यथा वे श्राप नहीं देते हैं। श्राप देने से उनके तपस्या क्षीण हो जाती। लेकिन अंत में जब बहुत समय हो गया और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए सनकादिक को नहीं जाने दिया तो उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम विष्णु लोक में रहने के अधिकारी नहीं हो, मृत्यु लोक में तुम्हारा 3 बार जन्म होगा। पहले तुम्हारा हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप रूप में जन्म होगा और नरसिंह भगवान और वराह तुम्हारा वध करेंगे। दूसरा जन्म रावण और अहिरावण के रूप में होगा और भगवान तुम्हारा श्री राम जी नर रूप में श्री राम जी तुम्हारा वध करेंगे। और तीसरा जन्म तुम्हारा कंस और शिशुपाल के रूप में होगा जिसका कृष्ण तुम्हारा वध करे। इस प्रकार उन्होंने श्राप दे दिया और श्राप के कारण तुरंत ही उन्हें जो है मृत्यु लोक में जाना पड़ा और 3 बार उनका जो है वहाँ जन्म हुआ, तब जाकर के उनका मोक्ष हुआ और फिर